साधना सिर्फ पूजा नहीं, जीवन जीने का तरीका है। दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का गीता ज्ञान, भगवद गीता सार, अध्याय 4, श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विधि तान सर्वा, नेवम ज्ञातवा विमोक्ष से। अर्थ, इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में बताए गए हैं। इन सभी यज्ञों को कर्म से उत्पन्न जानो और इन्हें सही प्रकार से समझकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब तक बताए गए सभी यज्ञों का सार समझाते हैं। उन्होंने बताया कि कोई दान के रूप में यज्ञ करता है, कोई तपस्या के रूप में, कोई योग, प्राणायाम या ज्ञान के माध्यम से साधना करता है। यानी परमात्मा तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। ये सभी यज्ञ कर्म से जुड़े हुए हैं, अर्थात सच्ची साधना केवल सोचने या बोलने से नहीं होती, बल्कि उसे जीवन में कर्म के रूप में उतारना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब केवल पूजा या मंत्र जप है, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर वो कर्म जो समर्पण, अनुशासन और सही भावना से किया जाए, वह यज्ञ बन सकता है। किसी की मदद करना, अपने मन को नियंत्रित करना, ज्ञान प्राप्त करना, इच्छाओं पर विजय पाना, ये सब भी यज्ञ हैं। और जब इंसान यह समझ जाता है, तब उसके कर्म उसे बांधते नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसे मुक्त करने लगते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इन यज्ञों को समझकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। मुख्य संदेश, सच्ची साधना केवल पूजा नहीं, बल्कि सही भावना से किया गया हर कर्म है। अपने रोजमर्रा के कर्मों को भी समर्पण के भाव से करें। सेवा, अनुशासन और ज्ञान को जीवन का हिस्सा बनाएं। हर काम में निस्वार्थ भाव लाने की कोशिश करें। आध्यात्मिकता को केवल मंदिर तक सीमित न रखें। संक्षिप्त सार, दान, तप, योग, ज्ञान और सेवा, यह सभी अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। जब कर्म समर्पण और सही भावना से किए जाते हैं, तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।